नमस्कार साथियों, मैं हूं मणि ठाकुर। अगर आप जेड1 अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, तो ये निश्चित ही भारत के लिए एक प्राउड का मोमेंट है क्योंकि इंडियन सिनेमा जगत ने 2 ऑस्कर विन किए हैं। ओके, तो ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। नाटू नाटू क्रिएट्स हिस्ट्री विथ ऑस्कर विन, इज फर्स्ट एवर इंडियन सॉन्ग टू डू सो। तो ये इसलिए भी सबसे खास हो जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन सॉन्ग को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ये है हमारे नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर एम किरवानी, सॉरी एम किरवानी। ओके, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल के हेल्प से भी देखेंगे। ये है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। नाटू नाटू विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट 95th एकेडमी अवार्ड्स, इंडियन ट्विटर सेलिब्रेट विक्ट्री। तो ये 95th एकेडमी अवार्ड्स था। एकेडमी अवार्ड से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये ऑस्कर का ही दूसरा नाम है। तो आप 95th एकेडमी अवार्ड 2023 में हुआ है, तो इसका 94 2022 में हुआ था। और आपको कुछ याद भी आ रहा होगा कि जब इसके होस्टिंग टाइम इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गया कि विल स्मिथ ने थप्पड़ मार दिया था क्रिस रॉक्स को। तो चलिए, तो आपको कुछ एक और बात भी ध्यान आ रहा होगा कि क्या कुछ ही टाइम पहले तो नाटू नाटू सॉन्ग को एक और अवार्ड दिया गया था। तो क्या ये वही अवार्ड है? क्या ये वो अवार्ड सेम है? तो ऐसा नहीं है। वो अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। ये कुछ ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। हम इसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये है ऑस्कर। ये कुछ आप इसके शेप भी देख पा रहे होइएगा। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में देखिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे फर्स्ट बार 1944 में दिया गया था और ये दिया जाता, ये दोनों अवार्ड ही अमेरिका में दिया जाता है। ये फिल्म जगत के लिए हाई लेवल के अवार्ड होते हैं। सबसे फर्स्ट बार 1944 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था, जो कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, जो जिसको हम सेकंड लैंग्वेज में HFPA भी कहते हैं। जबकि ऑस्कर अवार्ड को सबसे पहले 1929 में दिया गया था और ये अवार्ड अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, जिसको अदर लैंग्वेज में बोले तो AMPAS भी कहा जाता है। चलिए, सबसे बेसिक डिफरेंस देखते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है कि टेलीविजन फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन दोनों को रिकॉग्नाइज करती है, बट ऑस्कर ओनली फिल्म को रिकॉग्नाइज करती है। चलिए, तो ये बेसिक डिफरेंस आप इसको अब देख लीजिएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अभी मैं आपको बोला था कि 2 ऑस्कर विन किया है। तो एक तो हमारे फेमस मूवी RR के नाटू नाटू सॉन्ग थे। दूसरा जो था ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी है। चलिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इस द एलिफेंट विस्पर। ओके, ये है द एलिफेंट विस्पर के प्रोड्यूसर गुनीत मोगाजी। ये हैं, ये कुछ उनके प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोगाजी। जब ये इंडिया रिटर्न होते हैं और तो वो ऑस्कर के लिए पोज देकर पीछे, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। चलिए इनको, चलिए द एलिफेंट विस्पर को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कंग्रेचुलेट किए हैं। चलिए बात देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा क्या। तो सबसे पहले आप, ये एक शॉर्ट फिल्म है। इसके प्रोड्यूसर गुनीत मोगाजी है, डायरेक्टर कार्तिकेय गुंजालविस है और ये सॉन्ग और ये डॉक्यूमेंट्री दोनों ही तमिल लैंग्वेज में है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था, आई थिंक, हाँ सॉरी 8 दिसंबर 2022 के आसपास, हाँ उसी के आसपास, ठीक है। चलिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री शूट किया गया था मधुमलाई नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। चलिए, इस डॉक्यूमेंट्री को
नेटफ्लिक्स पे या मतलब IMDb पे 7.4 का आउट ऑफ 10 में रेटिंग दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा रेटिंग है। और ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली एक बेबी एलिफेंट का, जो एक ऑर्फेन, मतलब यह कहानी एक ऑर्फेन एलिफेंट काल्फ का या बेबी एलिफेंट का है, जिसका नाम रघु होता है। और इसके जो केयर टेकर होते हैं, मतलब देखभाल करने वाले, एक जो ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक ये है और एक ये है, जो ये है बबन, ये बबन है और ये है बिली, जो एक कपल होते हैं। ये पहले कपल नहीं होता है, लेकिन जब ये बाद में कपल बन जाते हैं, जो कि वहाँ के एक इंडिजिनियस ट्राइब या इंडिजिनियस पीपल है। जैसा कि आज के टाइम में मैन और एलिमेंट के बीच में दूरी बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट एनिमल और मैन के बीच के बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। और इस डॉक्यूमेंट्री में आपको एक और चीज़ भी और चीज़ भी देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंट और नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी देखने को मिलेगा। चलिए, ये दोनों चीज़ ही ये दोनों अवार्ड तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो हम तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, तमिलनाडु को, ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, तमिलनाडु, ये आपको कुछ आपको नीचे में दिख रहा होगा तमिलनाडु का मैप। चलिए, इसको हम बड़े मैप के हेल्प से भी देखेंगे। चलिए, ये है तो तमिलनाडु का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 की आज़ादी के कुछ ही साल बाद इसका फॉर्मेशन हो चुका था। चलिए, ये है तमिलनाडु के 8वें चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, और ये हैं RN रवि, जो 15वें गवर्नर है। कई सारे एग्जाम्स में अदर स्टेट के गवर्नर्स पूछे जाते हैं, और कई बार उनके वहाँ के स्टेट के फेमस नृत्य या मतलब डांस के बारे में पूछे जाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ को कवर किए जो एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, और लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। चलिए, वहाँ के फेमस डांस है भरतनाट्यम, सबसे मेन में यही आता है, अदर भी है बट सबसे मेन में भरतनाट्यम सबसे फेमस वहाँ के भरतनाट्यम है। उसके बाद बम्बर डांस, कारागट्टम, कादियट्टम, देवारा अट्टम। ओके, चलिए, तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपसे बस यही है कहना कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।